बहुत प्राचीन समय की बात है जब भक्त प्रहलाद के पौत्र महान पराक्रमी और दानवीर राजा बलि ने अपनी अद्भुत शक्ति, शौर्य और तप के बल पर पूरी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। उसका नाम सुनते ही शत्रु कांप उठते थे। परंतु वो केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि वचन का पक्का और धर्म का पालन करने वाला राजा भी था। अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सुझाव से उसने 100 महायज्ञ करने का संकल्प लिया, क्योंकि ये मान्यता थी कि यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गए तो बलि को स्वर्ग पर भी अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये समाचार जब देवराज इंद्र और अन्य देवताओं तक पहुंचा तो उनके हृदय भय से भर उठे। उन्हें लगा कि अब स्वर्ग भी उनके हाथ से निकल जाएगा। तब सभी देवता एक साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और करुण पुकार लगाई। विष्णु जी ने देवताओं को आश्वासन दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वे कैसे सहायता करेंगे। कुछ समय बाद देवमाता अदिति के गर्भ से एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक ने जन्म लिया, जिसे संसार ने वामन के रूप में देखा। परंतु उसके छोटे से शरीर में असीम ब्रह्मांड छिपा था। उसके यज्ञोपवीत, छत्र, कमंडल और वस्त्र अगस्त्य, पुलस्त्य, अंगिरा, भृगु जैसे महान ऋषियों और कुबेर देवता द्वारा प्रदान किए गए। समय आने पर वो रहस्यमयी बालक नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि के महायज्ञ स्थल पर पहुंचा। यज्ञशाला में उसके तेज से ऐसा सन्नाटा छा गया कि सब उसे निहारते रह गए। बलि ने ब्राह्मण बालक का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और इच्छित दान मांगने को कहा। तब वामन ने अत्यंत शांत स्वर में केवल 3 पग भूमि की भिक्षा मांगी। ये सुनकर सभा चकित रह गई और गुरु शुक्राचार्य के मन में गहरा संदेह जाग उठा। उन्होंने बलि को सावधान करते हुए कहा कि ये साधारण बालक नहीं है। परंतु राजा बलि वचनबद्धता से पीछे हटने वालों में नहीं था। उसने गुरु की चेतावनी को भी त्याग कर दान का संकल्प ले लिया और उसी क्षण दृश्य बदल गया। वो नन्हा वामन पल भर में ही ऐसा विराट रूप धारण करने लगा कि पृथ्वी, आकाश और दिशाएं कांप उठीं। पहले पग में उसने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में समस्त आकाश और स्वर्ग उसके चरणों में समा गए। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष न रहा। तब राजा बलि ने सारा सत्य समझते हुए अहंकार त्याग दिया और श्रद्धा से अपना सिर आगे कर दिया। भगवान वामन ने तीसरा पग उसके सिर पर रखा और राजा बलि पाताल लोक पहुंचा। परंतु उसकी अविचल भक्ति और वचन पालन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि वे स्वयं उसके साथ निवास करेंगे। इसी कारण आज भी ये मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने योग निद्रा में जाकर राजा बलि के पास रहते हैं। इस प्रकार वामन अवतार ने संसार को ये अमर संदेश दिया कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता, भक्ति और वचन की मर्यादा में होती है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, सच्ची और भावनात्मक पौराणिक कहानियां देखना पसंद है तो अभी हमारे